नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। नेपाल में कोरोना से और 10 गोटे की मृत्यु आय और 15 से 13 नया संक्रमित। प्रदेश 2 में 49 गोटे नया संक्रमित भेटल। वीरगंज में लॉकडाउन अवधि के बिजली के महसूल में जरिमाना लेल गेल पर विरोध। आय प्राधिकरण में धरना। विदेश में कोनो कारण से समस्या में पड़ल श्रमिक के उद्धार कर सरकार के संसदीय समिति के निर्देशन। काठमांडू उपत्यका में जोड़ बिजोड़ प्रणाली की व्यवस्था हो लगला बाद सवारी साधन चेक जांच में कड़ाई। आ विश्व भर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 10,07,000 पहुंचल। अब समाचार विस्तार में। कोरोना वायरस से आय और 10 गोटे के मृत्यु भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 3 महिला आ 8 गोटे पुरुष के कोरोना से मृत्यु भेल छै। काठमांडू के 1 महिला सहित 3 आ बांके के 1 महिला सहित 3 गोटे के मृत्यु भेल अछि। काठमांडू में 57 वर्षक महिला, 60 आ 70 वर्षक पुरुष रहल अछि। तहिना बांके में 76 वर्षक वृद्धा, 53 आ 39 वर्षक पुरुष रहल अछि। तहिना मोरंग में 68 वर्षक पुरुष, सरलाही में 72 वर्षक महिला, महोत्तरी में 58 वर्षक पुरुष आ चितवन में 55 वर्षक पुरुष के कोरोना से मृत्यु भेल छै। एहि संगे नेपाल में कोरोना से मृत्यु होला के संख्या 4 से 91 पहुंचल छै। आइ 15 से 13 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल छै। उपत्यका में आइ 934 गोटे में संक्रमण देखल गेल छै। काठमांडू में 447, भक्तपुर में 73 आ ललितपुर में 114 गोटे में संक्रमण देखल गेल छै। 20,396 संस्थागत आइसोलेशन में रहनु भएको को संख्या 9,689। प्रदेश 1 में 357, प्रदेश 2 में 698, बागमती प्रदेश में 6,532, गंडकी प्रदेश में 446, प्रदेश 5 में 814, कर्णाली प्रदेश में 353 र सुदूरपश्चिम प्रदेश में 889 जना हुनुहुन्छ। हालमा आजको पीसीआर 10,891 गरी जम्मा 10,09,298 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1513 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या काठमाडौँमा 447, भक्तपुरमा 73 र ललितपुरमा 114 गरी जम्मा 934 छ। देशभर अखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 20,396 रहल छै। संस्थागत आइसोलेशन में 9,689 गोटे रहल छै। तहिना होम आइसोलेशन में 10,707 गोटे रहल छै। अखन आइ 731 गोटे डिस्चार्ज भेल छै। अखन धरि 55,371 गोटे डिस्चार्ज भ चुकल छै। एम्हर प्रदेश 2 में आय और 49 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल छै। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार आइ सबसे बेसी पर्सा में संक्रमित भेटल छै। पर्सा में 24, सप्तरी में 6, सिरहा में 5, धनुषा में 3, महोत्तरी में 3, सरलाही में 3, बारा में 1, रोथड़ में 1 आ प्रदेश 2 बाहर के जिला के 3 गोटे कोरोना के नया संक्रमित भेटल छै। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 13,478 पहुंचल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 131 गोटे के मृत्यु भ चुकल छै। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 43 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना बारा में 18, धनुषा में 16, महोत्तरी में 15, सिरहा में 12, सप्तरी में 14, रोथड़ में 6, सरलाही में 6 आ 1 भारतीय नागरिकक मृत्यु भेल छै। आइ 1,209 गोटे कोरोना से मुक्त भऽ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में 1,22,193 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल छै, जाहिमे 2,674 टा स्वाब के नतीजा आब बाकी छै। प्रदेश में 889 गोटे आइसोलेशन में आ 2,513 गोटे होम आइसोलेशन में रहल छै। तहिना क्वारंटाइन में 157 आ होम क्वारंटाइन में 1,248 गोटे रहल छै। वीरगंज में विद्युत प्राधिकरण लॉकडाउन अवधि के महसूल में जरिमाना लेने कहत जनता समाजवादी पार्टी धरना देलक अछि। जसपा वीरगंज आइ नेपाल विद्युत प्राधिकरण के वीरगंज वितरण केंद्र में धरना देलक अछि। प्राधिकरण पर्सावासी सब संग महसूल में जरिमाना लेला से बाध्य भऽ आंदोलन में उतर पड़ल सांसद प्रदीप यादव बतौलनि अछि। ओ प्राधिकरण जरिमाना लेवत शुरू केला से जनता सबके लॉकडाउन में और समस्या पड़ला से जरिमाना लेल गेल रकम मिनहा कर मांग समेत कयलनि अछि। प्राधिकरण महसूल मिनहा नहि केला पर महसूल शाखा में तालाबंदी समेत कऽ आगाँ बढ़बाक सांसद यादव चेतावनी देलनि अछि। ओ
कुलमान घिसिङ के कार्यकाल समाप्त भेला लगले फेर प्राधिकरण 1-2 घण्टा धरि वीरगंज में विद्युत कटौती करैत आयल पर सेहो चिंता व्यक्त कयलनि अछि। प्राधिकरण कार्यालय के मूल गेट में भिनसर 10 बजे से 1 घंटा धरि धरना देल गेल छल। एहि बीच महसूल के जरिमाना लेल गेल कहैत गिरिजा प्रसाद कोइराला फाउंडेशन पर्सा सेहो विद्युत प्राधिकरण केंद्र में आई ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। फाउंडेशन पर्सा के अध्यक्ष मोहम्मद शहाबुद्दीन के नेतृत्व में गेल टोली प्राधिकरण वीरगंज के प्रमुख शंभु कुशेत यादव के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। संसदीय समिति विदेश में कोनो भी कारण से समस्या में पड़ल श्रमिक सबके वैदेशिक रोजगार कोष के रकम प्रयोग क क उद्धार कर सरकार के निर्देशन देलक अछि। संसद के उद्योग तथा वाणिज्य आ श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति आइ श्रम स्वीकृति ल क वैदेशिक रोजगारी में गेल श्रमिक के कोनो कारण से समस्या में पड़लो पर कोषक रकम से उद्धार कर निर्देशन देलक अछि। कोविड-19 क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर कोरोना के कारण समस्या में पड़ल नेपाली के उद्धार क क स्वदेश घुराव जारी कयने निर्देशिका संशोधन क क और के सेहो कोषक रकम से घुराव निर्देशन देलक अछि। तहिना समिति रोजगारी छीना क समस्या में पड़ल नागरिक के सुरक्षित घुराव परराष्ट्र आ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय संग समन्वय क क उड़ान संख्या बढ़ाव सेहो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के निर्देशन देलक अछि। उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाउन कोभिड-19 को विश्वव्यापी संक्रमणको कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2077 मा आवश्यक संशोधन गर्ने। 2 विगत 2072 सालदेखि नेपालबाट खाडी मुलुकमा जानको लागि घरेलु श्रमिकहरूलाई रोक लगाइएको अवस्था छ। मुख्य गरी त्यसभन्दा अगाडि नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका घरेलु श्रमिकहरू पनि त्यहाँबाट बिदामा घर आई पुनः जान सक्ने अवस्था नरहेकोले मन्त्रालयको अनुरोधमा यस समितिको मिति 2076 5-20 गते बसेको बैठकले त्यसरी श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकहरू बिदामा आई सोही काममा जानको लागि अनुमति दिएकोमा सोही अनुसार गर्ने। समिति घरायसी श्रमिक के रूप में नेपाली श्रमिक भेजबाक ठोस कानून के संगे नेपाल आ संबंधित रोजगारदाता मुलुक बीच द्विपक्षीय समझौता नहीं हुआ धरि नहीं भेज सेहो निर्देशन देलक अछि। यद्यपि घरायसी कामदार ल जाय चाहवाला देश में घरायसी कामदार के सेवा शर्त आ सुरक्षा संबंध में अलगे आ ठोस कानून व्यवस्था रहल अवस्था में भेजल जा सकबाक सेहो कहने अछि। तहिना घरायसी कामदार ऊपर शारीरिक मानसिक आ यौनजन्य हिंसा करवाला स्पॉन्सर मालिक वा घर परिवार के सदस्य के कड़ा कार्रवाई करबाक संबंध में संबंधित देशक कानून रहल अवस्था आ घरायसी कामदार सहज तरीका से अपन परिवार आ दूतावास संग संपर्क करबाक अवस्था में मात्र भेज निर्देशन देलक अछि। बहुत रकम ल क नेपाली सबके अवैध मार्ग से ल जा रहल मानव बेचबिखन जेहन गंभीर आपराधिक काज में संलग्न मैन पावर के दर्ता खारेजी क कार्रवाई कर सेहो समिति निर्देशन देलक अछि। संसदीय समिति 2076 फागुन 17 गते से फागुन 29 गते धरि नेपाली घरायसी श्रमिक सबके विद्यमान अवस्था के अनुगमन निरीक्षण क टोली देने सुझाव के आधार में सरोकार वाला सबके निर्देशन देलक अछि। सांसद सब दशै लगचेला लगले उपभोक्ता वस्तु के मूल्य वृद्धि क कालाबाजारी भ रहला से सांसद सब दशै लगचेला लगले उपभोग्य वस्तु के मूल्य वृद्धि क कालाबाजारी भ रहला से नियंत्रण के लेल प्रभावकारी अनुगमन कयल जेबाक बतौलक अछि। संसद के उद्योग तथा वाणिज्य आ श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति में आइ भेल परामर्श में सांसद सब मूल्य वृद्धि नियंत्रण के लेल संबंधित निकाय के अनुगमन कर आग्रह केलक अछि। सांसद देवेंद्र पौडेल बाजार मूल्य में समानता नहीं भेल अस्वाभाविक रूप में मूल्य बढ़ला से नियंत्रण कयल जेबाक बतौलनि अछि। संबंधित निकायलाई भन्ने सुन्नमा आएको हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ प्रायःपूर्वक चाहिँ नियन्त्रण गरियोस् भनेर एउटा वक्तव्य अथवा एउटा ध्यान आकर्षण हामी गराउन चाहन्छ भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट हो र सम्बन्धित चाहिँ निकायलाई खास गरी आपूर्ति लगायत सम्बन्धित चाहिँ मन्त्रालयलाई हामीले पत्र जारी गरौँ। यसको निम्ति बैठक गर्न मौका हुनेछ र बढी एउटा कार्यदल जस्तो दुई चार ठाउँमा गएर हेर्ने जनाहरू हामी जहाँ जानकारीमा आएका छौँ त्यो दर्शक तिहारको बेला समितिको चाहिँ सक्रियता बाहिर प्रकट हुन्छ र वितरणहरूले सहयोग पनि गर्छ। त्यसो गर्दा राम्रो विदेशमा विदेशलाई नीति बनाइदेऊ हाम्रो बारेमा यो तलबै नपाउन पर्छ कहीँ पाए 50% कहीँ 20% बाहिर छ अब कुनै देशले त असाध्य हाम्रो पनि अहिले पठाउँ जस्तो
सांसद भीमसेन दास प्रधान अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भऽ रहल बतौलनि अछि। मूल्य वृद्धि करयवला के कड़ा कार्रवाई कयल जेबाक सेहो ओ बतौलनि अछि। क्याम्पसहरूले तलब दिएको छैन र सरकारी क्याम्पसका टिचरले पाइरहेको छ। स्कुलमा त्यस्तै छ। स्कुलमा लिजमा लिएको छात्रले स्कुलको फी विद्यार्थीदेखि पाएको रोजगार गुमेको अवस्थामा र दिनौँ जस्तै अहिले यो कोभिडबाट प्रभावित विशेष गरी दिनौँ जाने कामले खानुपर्ने श्रमिकहरूको अवस्था नाजुकै छ। एउटा त तलबै नपाउने अवस्था, कहीँ पाए 50%, कहीँ 25% पाइरहेको छ अलिकति। अब कामको अवसर त अलिक छँदै छैन होइन, सबै ठाउँमा लकडाउनले प्रभावित छ, नदेखि लिएर उठेर गइरहेको छ। यस्तो बेलामा म प्रत्येक मङ्गलबार चाहिँ फलफुल किन्न जान्छु। एक हप्तामा चाहिँ नि अस्तिको मङ्गलबारमा 60 रुपियाँ किलोले त्यो खरबुजा आज सांसद सुजाता परियार अनुगमन करयवला अवस्था अखन नहि भेलासँ सम्बन्धित निकाय के परामर्श में बजाओल जेबाक बतौलनि। हामीले अनुगमन गर्ने कुरा यहाँ उठ्यो, त्यो अहिले कोरोनाको कारणले त्यो पनि सम्भव छैन र यसमा चाहिँ अब सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर उहाँहरूले अहिलेसम्म के कसो गरिराख्नु भएको छ आम साधारण जनताको निमित्त, यो समस्याको लागि के कस्तो पहल भइराखेको छ, अनुगमन भएको छ कि छैन, यदि भएको छ भने कहाँसम्म पुगेको छ, यो चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर जानकारी लिनु नै उचित हुन्छ भन्ने मेरो। समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तव मूल्य नियंत्रण के लिए संबंधित निकाय के अनुगमन कर निर्देशन देववाला निर्णय भेल बतौलनि अछि। समिति में परामर्श के लिए बजेबाक वातावरण नहीं बनधरि सचिवालय के संबंधित निकाय के बजा कऽ मूल्य वृद्धि के विषय में पूछताछ कर निर्देशन देलक अछि। सरकार के देने सुझाव कार्यान्वयन कराबऽ संवैधानिक आयोग सब दबाव देव नहीं सकल सांसद सब बतौलक अछि। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के आय के बैठक में सांसद सब कोनो भी अध्ययन अनुसंधान से देखल गेल समस्या समाधान के लेल सब संवैधानिक आयोग सब सरकार के दबाव देव नहीं सकल बतौलक अछि। बैठक में राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय दलित आयोग, राष्ट्रीय समावेशी आयोग आ मधेसी आयोग के ने अखन धरि के काजक संबंध में परामर्श करैत सांसद सब आयोग सब अध्ययन अनुसंधान कैला बाद सरकार के सुझाव दिलो पर कार्यान्वयन के लेल दबाव देव नहीं सकल बतौलक अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद खीमलाल भट्टराय सरकार और काज में व्यस्त भेल अवस्था में आयोग के सुझाव सबके कार्यान्वयन के लेल दबाव देव सकल जेबाक बतौलनि अछि। सांसद भट्टराय आयोग सब अपन काज से अपने के स्थापित कराब समेत नहीं सकल बतौलनि। मूल प्रभाव समाहित गर्न तर समाधानका उपायहरूको खोजी गर्न सकेन र कार्यान्वयनका निम्ति सरकारलाई सुझाव र आवश्यक दबाब दिन सकेन भने आयोगको चाहिँ नि खास काम हुन्न र अहिलेसम्म आयोगहरूले खासमा केही पनि गर्न सकेका छैनन्। यसो भन्दाखेरि मैले आरोप लगाउन खोजेको होइन। आयोगहरूले आफूलाई आफ्नो कामको हिसाबले स्थापित गर्न सकेका छैनन्। त्यसका पछाडि धेरै कारणहरू हो। नेपाली कांग्रेसक सांसद अनिता देवकोटा लंबा समय धरि विभिन्न आयोग में पदाधिकारी नियुक्त नहीं भेनाइ दुखद विषय भेल बतौलनि। त्यस कारणले म सम्मानित सभाका माध्यमबाट सरकारलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यस्ता महत्त्वपूर्ण आयोगहरू यथाशीघ्र संवैधानिक आयोगहरू अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूको पदपूर्ति होस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु, ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। एवं पदाधिकारीज्यूहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद उदय शर्मा पौडेल महिला आयोग में नेतृत्व नहीं हेबाक आ कर्मचारी के भर में काज भेला से समस्या देखल गेल बतौलनि अछि। छैन बस्न भनेपछि उसले त उहाँहरूलाई सहयोग पुर्याउने कुरा अधिकार पुरै दिएको छैन नि कर्मचारीलाई, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि म त्यही हिसाबले पनि कति काम भएको छ भनेर जाँदाखेरि उहाँहरूले 1300 चान्चुन मुद्दा कति छ भन्दा 1300 चान्चुन दर्ता भएको छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो महिला आयोगमा। भनेदेखि त्यो मुद्दा त त्यत्रो दर्ता भएको छ, अनि त्यो मुद्दा कसरी सम्बोधन भएको छ त, न्याय कसरी पाउनु भएको छ त,
उहाँहरूलाई जब कि त्यो एसिड पीडितलाई बल्खुमा लिएर आएर कहाँ राख्दाखेरि किर्तिपुर ल्याएर राख्दा तपाईँहरूले के गर्नुभएको छ भन्दा हामीलाई केही पनि छैन माननीयज्यू, त्यहाँ गएर हामीले गर्न पनि केही सक्दैनौँ भन्ने त्यस्तो स्थिति त्यस्तो रहेको थियो त्यति बेला। त्यसो भएर मैले कर्मचारीको कुराहरू त्यहाँ लगायत अरूमा पनि त्यही नै हो भन्ने मैले त्यसरी आयोगहरूमा सबै त्यही हो भन्ने कुरो एउटा मैले त्यसरी बुझिरहेको छु। कर्मचारी छिटो छिटो सरुवा भएपछि त्यहाँ भित्रको कुरो के हो भन्ने कुरै समस्या पर्छ। त्यहाँ त अलिकति बुझेको मान्छे हुनु पर्यो, बुझेको कर्मचारी हुनु पर्यो, पहिलादेखि नै गर्दै आइरहेको हुनु पर्यो। त्यसो भएर आयोगमा गइसकेपछि 2 वर्षमा सरुवा गर्ने कर्मचारीको त 2 वर्षमा त सरुवा मागेको खण्डमा हैन लगभग। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद सुमन राज प्याकुडेल के मधेसी रहल नहीं रहल विषय में विवाद रहल बतौलनि अछि। एहन विवाद के राजनीतिक तह सँ सेहो बौद्धिक तह सँ संवैधानिक रूप में निरूपण करब जरूरी रहल सेहो बतौलनि अछि। मेरो आर्थिक रूपमा देखि लिएर सबैको रूपमा म त्यहीँ छु, मैले पढेको त्यहीँ छु, मैले बसेको त्यहीँ छु, मेरो घर त्यहीँ छ, मेरो आम्दानीको स्रोत त्यहीँ छ, तर पनि मलाई मधेसी मान्न तयार हुनुहुन्न उहाँहरू। के आधारमा? त्यो मधेसी केलाई भन्ने? संस्कृतिको कारणले भन्ने कि अनि त्यहीँभित्र रहेको थारूहरूले आफूलाई मधेसी मान्नुहुन्न, उहाँहरू आफूलाई तराईको भन्नुहुन्छ। त्यही भित्रको मुसलमानले आफूलाई मधेसी मान्दैन, मुस्लिमले आफूलाई मधेसी मान्दैन। यो डिबेटलाई हामीले राजनीतिक तहमा फाल्नुभन्दा पनि यसलाई बौद्धिक तहबाट यसलाई संवैधानिक रूपमा निरूपण गर्नु जरुरी छ र यसमा मधेसी आएको ध्यान यता गएको छ कि छैन। अरू आएको भगमा पोलिटिकल लिडरसिप या सोशल लिडरसिप त्यहाँ नभएको हुनाले म धेरै कमेन्ट गर्न चाहन्न। त्यहाँ ब्युरोक्रेटिक लेभलमा साथीहरूले जे गर्न खोज्नुभएको। जनता समाजवादी पार्टी नेपालक सांसद शेखर कुमार सिंह कोनो भी आयोग में विज्ञ व्यक्ति के लंबा समय धरि राखैत नियुक्ति देल जेबाक बतौलनि। कुछ नै गरेर एक्सपर्टिजम भर्ना गरौँ र त्यसलाई त्यही डेडलक राखौँ। कम्तीमा 7 वर्षसम्म या 10 वर्षसम्म त्यो बिगले हाम्रो ठाउँबाट कतै जानु नपरोस्, पाउँदैन। त्यसमा एउटा रिस्ट्रिक्सन राख्नुपर्छ। अर्को कुरो, हामी आयोगमा नेपाल सरकारबाट पठाएका कर्मचारीले पनि 2 महिना 6 महिनाको पारा रोकौँ, बिल्कुल रोकौँ। यतातिर अगर हाम्रो नम्स 2 वर्ष छ भने आयोगमा जान बित्तिकै कम्तीमा 6 वर्ष हुनु पर्यो। एक कार्यकालसम्म, एउटा अध्यक्षजीको कार्यकालसम्म जाने सचिवजीहरू या सहसचिवजीहरू, उपसचिव नेपाल सरकारबाट जाने ब्युरोक्रेट्सहरूलाई कम्तीमा एक कार्यकाल चाहिँ त्यहाँ बस्नै पर्छ। अनि चाहिँ यो आयोगको हामीले केही सार्थकता पाउँछौँ। नभए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद कोमल ओली आयोग सब द्वारा अध्ययन अनुसंधान कार्यक्रम के तीव्रता देल जेबाक बतौलनि। दाखिरी कुनै न कुनै सुझाव ग्रहण गर्न त सरकार बाध्य हुन्छ नै। त्यसकारणले सुझाव अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ व्यापक रूपमा यहाँले गर्नै पर्ने हुन्छ। जस्तै महिला हिंसाका विषयमा महिला आयोगले पटक पटक जोड दिएको भए, अझै दबाब दिन सकेको भए धेरै बल पुग्थ्यो होला। अहिले जुन किसिमको महिला हिंसा, छोरीमाथिको हिंसा, बलात्कारका घटनाहरू भइरहेका छन्, यसमा चाहिँ यो किन भइरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा महिला आयोगले अझै यसलाई प्रभावकारी रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। लैंगिक हिंसा सम्बन्धी एकीकृत बैठक में सांसद सब संवैधानिक आयोग सब में सरकार समय में नेतृत्व पठावा नहीं सकला से प्रभावकारी रूप में समस्या के पहचान हुआ नहीं सकल बतौने छल। सिराहा के एक आधारभूत निर्माणाधीन विद्यालय में तोड़फोड़ भेल छै। मिर्सिया नगरपालिका वडा नंबर 3 राघोपुर में रहल सिराहा के आधारभूत विद्यालय में तोड़फोड़ भेल छै। करीब 16 लाख में निर्माण होबे लागल विद्यालय के भवन अज्ञात व्यक्ति सब सोम के रात तोड़फोड़ कने मिर्सिया नगरपालिका के नगर प्रमुख श्रवण यादव बतौलनि छै। अब नहीं देना है, अपराध से डरना भी सहनाइयो अपराधी। अब मतलब जे अहिया जनप्रतिनिधि संघीयता, देश में कानून संविधान चलेला के बाद में अब अहिया सब निकाय के यदि आदमी उपस्थित है आ एहन अपराधी अपराध करते रहते तो कल जनता के एक अपराधी गाँवे घोषणा कर पड़ती जे कि अहिया ओकर एरिया छोड़। घटना के अनुसंधान भ रहल अछि।
सिरहा में सशस्त्र प्रहरी मोटरसाइकिल सहित 19 किलो गांजा बरामद कयलक अछि। सुखीपुर नगरपालिका वडा नंबर 4 कबिलासी के बनिनिया चौक से आइ चेक जांच करबाक क्रम में मोटरसाइकिल सहित 19 किलो गांजा बरामद भेल छै। सशस्त्र प्रहरी बल कैंप सुखीपुर के प्रहरी नायब निरीक्षक विदेश राज गांजा मगर के कमांड में खटल टोली अवैध गांजा बरामद कयलक अछि। गांजा लऽ कऽ जा रहल व्यक्ति फरार भेल छै। ट्रैफिक प्रहरी जोड़ बिजोड़ प्रणाली के और प्रभावकारी बनाबऽ चेक जांच में कड़ाई कयलक अछि। काठमांडू उपत्यका के जिला प्रशासन कार्यालय से भादो 25 गते से लागू कयने निर्णय अनुसार चेक जांच में कड़ाई कयल गेल अछि। काठमांडू, ललितपुर आ भक्तपुर भीतर चलावला सवारी साधन के प्रहरी कड़ाई के साथ चेक जांच कऽ रहल अछि। सवारी जाम बढ़ऽ लगला बाद जोड़ बिजोड़ प्रणाली के प्रभावकारी बनाबऽ कड़ाई कयल गेल ट्रैफिक प्रहरी जानकारी देलक अछि। नियम अनुसार जोड़ बिजोड़ प्रणाली में संचालन नहीं होवला सवारी के होल्ड में राखल जा रहल अछि। आई बेरिया में 12:15 बजे धरि के तथ्यांक अनुसार ट्रैफिक कार्रवाई में 800 से बेसी सवारी कार्रवाई में पड़ल अछि, जाहिमे करीब 700 मोटरसाइकिल आ स्कूटर रहल अछि। होल्ड कयल गेल सवारी के साँझ 8 बजे मात्र छोड़ल जायत। संक्रमण के जोखिम बढ़ैत गेला से जोड़ बिजोड़ प्रणाली पूर्ण रूप में पालना कर ट्रैफिक प्रहरी आग्रह कयने अछि। पिछला समय उपत्यका में कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़ैत गेला से भीड़ कम कर जोड़ बिजोड़ प्रणाली लागू कयल गेल छै। धूमपान त्यागला 12 महीना में हृदयघात हेबाक संभावना आधा से कम हेबाक चिकित्सक सब जनौलक अछि। विश्व के तथ्यांक अनुसार प्रति 10 गोटे में 1 गोटे के मृत्यु हृदय रोग के कारण होइत आयल कहैत चिकित्सक सब धूमपान त्यागला पर 1 वर्ष में हृदयघात के संभावना आधा से कम हेबाक बतौलक अछि। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर शहीद गंगालाल राष्ट्रीय हृदय रोग केंद्र आई केने कार्यक्रम में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुरारी ढुंगाना 30 से 70 वर्ष उमेर समूह में प्रति 10 गोटे में 1 गोटे के मृत्यु हृदय रोग के कारण होइत आयल बतौलनि अछि। त्यसै गरी के गर्ने भन्दा हामी सबैले मिलेर मुटु रोग सम्बन्धी सचेतना जगाउने र मुटु रोगबाट आफू पनि बच्ने र अरूलाई पनि बचाउने कार्यमा डॉक्टर मुरारी ढुंगाना मुटु रोग विशेषज्ञ शहीद गंगालाल राष्ट्रीय हृदय रोग केंद्र नेपाल स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव प्रदीप गेवाली गंगालाल हृदय रोग केंद्र द्वारा अनुसंधान के काज आगा बढ़ाओल जेबाक बतौलनि अछि। धेरैभन्दा धेरै विधामा चाहिँ रिसर्च गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूसँग हामीसँग प्रोभिन्सको ग्रान्ट हुन्छ, अहिले हामी ग्रान्ट पाएको छ। केंद्र लॉकडाउन शुरू भेला से लऽ कऽ आसिन 10 गते धरि करीब 6,500 बीमार के आकस्मिक सेवा प्रदान कयने केंद्र के कार्डियोलॉजी विभाग के रजिस्ट्रार कुंजन शेर्पा जानकारी देलनि अछि। यसो 10 गतेसम्म यस हाम्रो क्याथ ल्याबको सेवा कि कार्डियक इन्टरभेन्सन प्रोसिजरमा धेरै नै कार्डियक इन्टरभेन्सन गर्छ। कोविड के कारण बीतल वर्ष में जका कार्यक्रम कर नहीं सकलो पर दिवस के अवसर पर आई जनचेतना जगाव के उद्देश्य से नेपाल हार्ट नेट के सहकार्य में भिनसर माइती घर से कोटेश्वर धरि चेतनामूलक कार्यक्रम कयल गेल छल। कोरोना संक्रमण के बीच बीमार के इलाज में सम्मिलन कर्मचारी स्वास्थ्यकर्मी सबके अस्पताल सम्मान समेत कयलक अछि। सितंबर 29 में आई विश्व हृदय दिवस विविध कार्यक्रम का मनाओल गेल छै। नेपाल के कुल जनसंख्या में से करीब 75 लाख हृदय रोगी भेल नेपाल हृदय रोग निवारण प्रतिष्ठान के अनुमानित तथ्यांक अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 10,07,224 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 3,35,01,119 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 2,49,03,209 गोटे इलाज बाद ठीक भेल छै। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 2,09,815 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ओतऽ 73 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,42,161 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 96,378 गोटे की मृत्यु भेल छै। भारत में
1,48,640 गोटे संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 76,603 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना बेलायत में 42,001 गोटे के मृत्यु भेल अछि। इटली में 35,851 गोटे के जान गेल छै। फ्रांस में 31,808, स्पेन में 31,411 आ ईरान में 25,996 गोटे के मृत्यु भेल छै। चीन में 4,634 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना कऽ सऊदी में 4,712, यूएई में 416, कतार में 214 आ मलेशिया में 134 गोटे के मृत्यु भेल छै। आब खेल समाचार। निर्माणाधीन पोखरा रंगशाला निर्माण के भौतिक निर्माण के काज प्रति प्रगति 86% संपन्न भेल अछि। करीब 1,28 करोड़ 50 लाख लागत में निर्माण भरल रंगशाला के काज 86% संपन्न भेल छै। ई रंगशाला निर्माण भेला बाद नेपाले के सबसे बड़का रंगशाला बनत। पश्चिमांचल खेलकूद विकास समिति के इंजीनियर प्रणीश ताम्राकार पिछला समय निर्माण के आवश्यक सामग्री के अभाव में किछ काज सब रोकायल बतौलनि अछि। अखन पोखरा रंगशाला निर्माण में 20 कामदार मात्र काज कर रहल ओ बतौलनि अछि। त्यसपछि काम चाहिँ लगभग 85 to 86% चाहिँ काम सम्पन्न भइसकेको छ। अब रह्यो 13-14% को काम बाँकी छ। त्यो चाहिँ पी बिल्डिङको काम बाँकी छ। त्यसको ट्रसको सामान चाहिँ आइपुगेको छैन। यो इन्डियाबाट आउनुपर्ने सामान हो। ट्रसको सामान चाहिँ छानाको सामान आइसकेको छ। त्यो रुफिङको सामान चाहिँ टेन्सेल फ्याब्रिकको सामान चाहिँ आइपुगेको छ। ट्रसको सामान नआएको भएर त्यसले रोकेको छ काम चाहिँ। यहाँ 18-20 जना चाहिँ कामदारहरू छन्, काम गरिरहेको छ। यो ड्रेनको यो साइड ड्रेनहरू चाहिँ काम भइरहेको छ चाहिँ। हैन सबै नेपाली मात्र छ। लाइटिङ छैन, यो ठेकामा छैन। यो लाइटिङ चाहिँ लाइटिङ र स्कोरबोर्डहरू छैन। त्यसबाहेकको 16,500 सिट चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। त्यसको अब क्ल्याडिङहरू गर्न बाँकी। चेन्जिङ रूम, मीडिया सेंटर लगायत के काज समाप्त भेल सेहो ओ बतौलनि अछि। आब छत संगे बिजली जड़ान करबा काज बाँकी रहल अछि। स्टेडियम के चारू दिस पिच निर्माणाधीन अवस्था में रहल अछि। तहिना 17टा शौचालय निर्माण भऽ रहल अछि। ब्रिक, पाइपलाइन, सैनिटरी आ टाइल्स के काम जारी रहल अछि। अघन 15/24 धरि में जारी 13हम दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता के किछ खेल सब इहे पोखरा रंगशाला में भेल छल। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। नेपाल में कोरोना से और 10 गोटे की मृत्यु। आइ और 15 से 13 नया संक्रमित। प्रदेश 2 में 49 गोटे नया संक्रमित भेटल। वीरगंज में लॉकडाउन अवधि के बिजली के महसूल में जरिमाना लेल गेल पर विरोध। आइ प्राधिकरण में धरना। विदेश में कोनो कारण से समस्या में पड़ल श्रमिक के उद्धार कर सरकार के संसदीय समिति के निर्देशन। काठमांडू उपत्यका में जोड़ बिजोड़ प्रणाली की व्यवस्था होने लगला बाद सवारी साधन चेक जांच में कड़ाई। आ विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 10,07,000 पहुंचल। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।